जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग था। मैंने गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुनी थी संगत जी। एक दिन परसों 2 दिन पहले मैंने सुना था गुरु जी के सत्संग। संगत जी, एक अंकल थे, वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे। वो कार लेके जा रहे थे, तो वो अंकल कह रहे थे कि मेरे कार के ब्रेक नहीं लग रहा था। तो उधर से 18 ट्रक संगत जी आ रही थी, तो एक मेरे ब्रेक नहीं लग रहा था संगत जी, वो अंकल जी कह रहे थे। तो मैंने घबरा गया, फिर एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई। फिर मैंने गुरु जी के नाम लिया, मंत्र जाप करने लगा था संगत जी। तो इतने क्या हुआ पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी मतलब साइड से निकल गई और वो ट्रक निकल गया। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी के कृपा है। वो अंकल के जब वो ट्रक वाला साइड से निकल गया, कह रहे अंकल जी, कह रहे मुझे पता नहीं मेरी कार कैसे एक साइड होकर निकल के और आगे जाके खड़ी हो गई और ट्रक वाला भी निकल गया है। इसके लिए वो अंकल जी बोल रहे हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरु जो कह रहे थे संगत जी, ये हमारे गुरु जी के चमत्कार नहीं था तो क्या था संगत जी। वो गुरु और संगत जी कह रहे थे अंकल जी कि मेरे गुरु जी बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, मेरे गुरु जी ने बचा लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के। संगत जी, ठीक मेरे बेटा अगले दिन काम पे गया था, मतलब वही है एक्सीडेंट वाला सेक्शन। मतलब मैंने संगत जी गलती किया, आधा सुना और आधा नहीं सुना, बस यहाँ तक मैंने सुना था। संगत जी भैया, गुरु जी माफ़ करना हमें। संगत जी, हम घर की अकेली हूँ, जैसे अकेली तो नहीं हूँ, हमारे सब कोई है, बच्चे हैं, पति हैं। तो यही कह नहीं गया संगत जी, काम करने वाला वही है, घर के देखने वाला है, बस जिसको जिम्मेदारी होता ना हर चीज़ की, वही कर सकता है। तो संगत जी, मैंने आधा सत्संग बस यहाँ तक सुनी। सुन के मैंने कोई काम के लिए चली गई नीचे उतर के। तो संगत जी, मैंने पूरा सत्संग नहीं सुन पाए, इसके लिए आप गुरु जी महाराज संगत जी हमें माफ़ करना। तो संगत जी, पहले तो 2 दिन से फील आ रही थी, मैंने सोई थी। सोते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की कमर टूटी है, ऐसे लग रहा, पता नहीं अजीब से सपने ऐसे आ रहा था मन में। मतलब मन में अजीब से भावना भी आ रहा था कि ये सब मेरे मन में, जब मेरी आँख झपे ऐसा लगे संगत जी किसी के कमर टूट गया, मेरे मुँह से आवाज़ें, लो इसका कमर टूट गया। फिर मैंने संगत जी, मैं आँखें खोली, मैं कहा हैं, मैं ये सब क्या मेरे मन में आ रहा। तो संगत जी, फिर मैं सपने आ रहा, पता नहीं किसके मुँह से खून गिरा। संगत जी, यही सब मेरे को मतलब चाहे या दोपहर में ये सपने दिन में आया था, ये भावना भी आता था मेरे अंदर संगत जी, पता नहीं क्यों गुरु जी महाराज। संगत जी, जब से मेरे ससुर जी आए हैं ना, मैं ना ढंग से मंत्र जाप कर पा रही हूँ, ना शुक्राना सत्संग ढंग से शेयर कर पा रही हूँ। उस दिन भी कर रही थी संगत जी, मेरे ससुर जी आ गए तो मैंने पूरा शुक्राना सत्संग नहीं हो पाया, माफ़ करिएगा गुरु जी महाराज। मैंने फटाफट मंत्र जाप, गुरु जी का महामंत्र जाप करके मैंने विराम ले लिया था गुरु जी से सत्संग। कि संगत जी, एक ही घर है, आ जाते फिर ना अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता मुझे, पता नहीं क्यों। गुरु जी महाराज माफ़ करना मेरे दाता। संगत जी, फिर क्या हुआ, मैंने वो ये सब मेरे मन में ना 2-3 दिन से पहले से आ रहा था।
तो संगत जी मैंने बाहर गई थी कोई काम से, फिर मैंने काम पर से आई तो मेरे बेटे 4 बजे नहा धो के काम पे निकल गया था। काम पे निकल गया था ठीक, कार वाला उसको एक्सीडेंट कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा बेटा सीधा निकल रहा था, उसने मतलब जैसे पेड़ ऐसे सी कोई सीधा जा रहा और एकदम से हम बेड़े-बेड़े आ जाएँगे तो वो एक्सीडेंट नहीं होएगा, बंदा क्या हो जाए, क्या होगा संगत जी। तो संगत जी वो कार वाला खड़ा था, मेरे बेटा सीधे जा रहा था, उसने कार वाला ऐसा साइड मारा, मेरे बेटे जाके उसके गाड़ी के वो जो गेट नहीं खुलता, बचत-बचत अब वो भी स्पीड आ रहा था, कितना कंट्रोल करे, ज़्यादा ब्रेक मार देता तो फेंका जाता। इसलिए उसने ब्रेक तो लगा रहा था, आस्ते-आस्ते लगाया, फिर भी जाके कार वाला में ठुक गया। संगत जी गिर गया, मेरा बेटा गिर गया, मेरे उसके गाड़ी में कार में नुकसान तो हो गया, पर मेरे बेटा के हाथ में चोट लग गई और पैर में घुटना बीचे-बीच लगा है उसको, रेड कलर हो गया, पूरा काला ऐस मतलब पड़ गया उसको। घुटने में इतना चोट है संगत जी, जब इसने गिरा लड़ा एकदम से, तो 2-3 कह रहा मम्मी 2-3 लड़के आदमी खड़े थे, उन्होंने बोला कि इसका पैर गया। फिर भी संगत जी इसने उठा और गाड़ी, उसको भी मेरे ख़्याल से इसने गालियाँ, अब कह रहा मम्मी मैंने गालियाँ भी उसको निकाला, मेरे कोई बात नहीं। तो संगत जी इसने कह रहा मम्मी मैंने गालियाँ भी निकाला, गुस्सा से उठा, उसको भी गाड़ी के नुकसान हो गया। मैं कहा तुम्हारी गाड़ी में, कह रहे हमारी गाड़ी में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा याद आ गए संगत जी, ये हमारे गुरुजी की कृपा था, ना तुम्हारी गाड़ी में हुआ, बहुत बड़ा कष्ट था। संगत जी ये हमारे गुरुजी के चमत्कार तो था। जो 3 बंदे खड़े थे मेरे बेटे एक्सीडेंट हुआ, ये पैर में इतनी मुड़ी है, चोट आई, वो 2-3 बंदे कह रहे हैं गया इसका पैर, अब तो गया आज इसका पैर। तो संगत जी मेरा बेटा उठा, फिर उसको कह रहा मम्मी मैंने गाली बक्का उठ के, तुमने मैं जा रहा, तुमने बेड़-बेड़ गाड़ी क्यों निकाला? तो उसने भी चला गया और संगत जी कह रहा मम्मी मैंने उठा जब गाड़ी चला के डोलने लगा, लेके जाने लगा ना, वो तीनों बंदे कह रहे हैं कि अच्छा मतलब इसका पैर ठीक है? ये खाते-पीते घर के हैं लगता है, खाते-पीते के घर के हैं, तंदुरुस्त है इसलिए इसको। मैंने कहा बेटा ये हमारे गुरुजी की रहमत था। संगत जी वो जो सपने आ रहा था कि कमर टूटा, मुँह से खून गिरा, कभी-कभी बेटे के बारे में भयानक से अजीब से ऐसे दुर्घटना के मुझे मेरे मन में लगता है संगत जी, गुरुजी महाराज वो हमारे गुरुजी थोड़े में काट दिए थे, कष्ट बहुत बड़ा कष्ट था मेरे बेटा के। गुरुजी हमारे थोड़े में काट दिए, गुरुजी महाराज इसका जो बुरा कर्म अगला पिछला कर्म बुरा कर्म होगा मेरे माता-पिता, हे माता रानी, हे गुरुजी महाराज इसका कष्ट, इसका बुरा कर्म काट दो, इसको हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी महाराज, इसका अगला पिछला जो भी बुरा कर्म होगा काट दो मेरे दाता। मेरा बेटा है आपके नाती है, जय माता रानी, शुक्राना माता रानी, शेरा वाली मैया। सॉरी संगत जी मैंने माता रानी को भूल गया शुक्राना करना। तो ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी के और हमारी माता रानी की रहमत थी, जो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चोट आया है। ये हमारे गुरुजी, ये हमारे माता रानी हमारे बच्चे को हाथ थाम लिए, अपनी गोदी में ले लिए। बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, ये हमारे बेटा को गुरुजी सब संकट से बचा लिए और अपने गोद में ले लिए हमारे गुरुजी महाराज।